कि बनाते बनाते दोनों खा चुकी हो। तू आई नहीं अमुना पे अकेली। बात है, क्या बात है, ये है कुछ ज़्यादा सेवा नहीं हो रही है। इसके सवाल यही थे कि दिक्कतें क्या क्या आ रही है, मतलब ऐसा हर बार आपको क्या होती है कि जैसे लोग नॉर्मली दवाई खाते हैं, अब मैं पहले मेरे को 3 महीने में 4 महीने में ऐसे होता था, तो 24 या 48 घंटे मतलब मैक्सिमम 48 घंटे तक बच्चे का कोई मूवमेंट फील नहीं होता था। 1 महीने में एक बार मैं एडमिट होके आती हूँ, दर्द ना कम हो जाता है और थोड़ा इवन माहौल का थोड़ा कम हो जाता है। उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही है। खैर उसकी वजह से तो मतलब जो मेजर दिक्कत है वो बोलते हैं कि ये अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे पैर में अभी सूजन नहीं है। कि लाइफ में अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल अभी। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी। आज दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हमारा दिन भी थोड़ा बेटर है, पर 5। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। तो जी कल को लैला का थोड़ा दर्द कम हो गया था, रात तक थोड़ा ठीक हो गई थी तबीयत, तो अभी सब बढ़िया है। और अभी हम दोनों आ रखे हैं ऊपर छत के ऊपर घूमने मॉर्निंग में। हेलो 5 टेक के बाद मैंने एक ब्लॉग की शुरुआत करी है। यस, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। पहला टेक ही खराब दिया आपने, गुड मॉर्निंग बोलना था। गुड मॉर्निंग नहीं बोला मैंने। तो अभी कैसे फील हो रहा? आज ठीक है। आज ठीक है काफ़ी हद तक, पर लेकिन पर जो ठीक होना चाहिए था वो ठीक नहीं है। तो मेरी हमारी दोनों मम्मी लग रखी है नीचे एक्सपेरिमेंट करने पे, तो आज जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो सब मेरे पे होंगे। तो अब क्या हुआ, डॉक्टर के साथ साथ मम्मियाँ भी लग गई है काम पे, तो दोनों मम्मियाँ अब मैं भी दिखाऊंगा अगर किचन में दोनों लग रखी है। कोई कह रहा है ये खा के अच्छा रहेगा, दूसरी कह रही है ये नहीं आज साथ साथ में ये भी खा लेते हैं, क्योंकि दोनों अभी लड़ नहीं रहे, अभी शुरुआत के दिन है। मेरी मम्मी नहीं लड़ती। नहीं होता ना कि अभी दोनों कह रहे हैं कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, अभी ये वाला नहीं कि यही अच्छा है। जो नॉर्मली लेडीज के साथ होता है कि यही अच्छा है, वो वाला नहीं चल रहा अभी। यार लोग मेरे को गालियाँ तो नहीं देंगे, लोग मेरे को गालियाँ तो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारी बेटी इनकी है, जो ये करेंगे वही अच्छा होगा। पर मैंने ये देखा कि अभी ट्यूनिंग वाली कि ये भी अच्छा है, ये भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं, तो वो एक अभी वो वाला मोड चल रहा है। हो सकता है जो भी है, डर है प्यार है जैसा भी है, पर अच्छा है। दूसरा हम तो ठीक है, लेकिन ऋषिकेश का मौसम आज थोड़ा सा बेकार है। आज के मौसम की बात करें तो ठीक सामने चारों तरफ धुंध ही लग रखी है। जो सामने वाली पहाड़ी है वो बिल्कुल ढक रखी है धुंध से, वो दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे मौसम में यहाँ पे बहुत उमस होती है। और उमस के साथ साथ एक चीज़ और होती है, जो होती है घुटन, जो होती है लैला का। तो इसीलिए हम ऊपर आए हैं और अब मैं अंशुमन को कुछ टाइम के लिए ब्लॉग बनाना सिखा रही हूँ। तो अंशुमन की आदत है बोलते बोलते कैमरा पलट देते हैं, तो वो चीज़ मैं सिखाने आ रखी हूँ अभी। तो दोस्तों मैंने पलटा नहीं, मैंने थोड़ा शिफ्ट करा। तो ये मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो देखते हैं कब तक सीखता हूँ। मैं 2 साल में इतना गुस्सा होकर कह रहा हूँ। वैसे आजकल ना आपको 7 खून माप है, आप चिढ़ो, लात मारो, हाथ पैर चलाओ, साथ ही साथ आप ही कर दो। नहीं। और वो क्या कहते हैं, बेलन फेंको, तवा फेंको, सब माप है आजकल, मैंने सब पढ़ा है। ठीक है, तो आजकल के जो हालात है, आजकल मैंने माफ़ी दे रखी है, कुछ भी हो मेरे साथ मैं सारे अत्याचार सहूँगा दोस्तों। ठीक है ठीक है। चलाना नहीं सहूँगा। नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने जबान दी है, तो जबान का अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छे जब बोलो, अच्छा सोच के अच्छा करो। और तो अब हम चलते हैं नीचे, बाकी चलते हैं किचन में, देखते हैं दोनों माएँ हमारी क्या कर रही हैं। क्या ऐसा ना हो कि बनाते बनाते दोनों खा चुकी हो। कि तू आई नहीं अमुना पे अकेली। हाँ मम्मी, हो गया, बन गया है। अगर किचन की बात करें तो दोनों माएँ लगी है भाई। क्या? हाँ मम्मी, क्या बन गया? साजी क्या बन गया? क्या बात है, ये है कुछ ज़्यादा सेवा नहीं हो रही है। है तो बढ़िया, मम्मी और साजी लगे पड़े हैं। साजी रोटी बना रही है, मम्मी कुछ और बना रही है। तो चलिए जी, भूख लगी है, उसको खिला दे कुछ। मैं तो बनाऊंगा, पूजा करूँगा, फिर खाऊंगा। दोस्तों अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट वाला टाइम हो चुका है। चलिए, मैडम ने स्टार्ट कर दिया है और ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट। वाह, ये एक्सपेरिमेंट साजी लोग मेरे पे करना चाह रहे थे। हाँ। तो मैंने तो हल्का खा लिया है, जो कि अच्छा नहीं बना तो मुझे दे दिया गया है।
पूरा बोलो हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ बनाया था, कुछ जो कि खा लें थोड़ा ठीक रहे, लेकिन उनसे फेल हो गया क्योंकि उसमें मीठा कम है। मीठा की बदबू है और ठीक है, स्मेल कहते हैं उसको, खुशबू कहते हैं, बदबू नहीं कहते। बदबू गंदी चीज को कहते हैं। इतनी प्यारी खुशबू। अपनी थाली में कहीं जगह नहीं है और मेरी थाली में दोस्तों जगह नहीं, तो मैं सोचा लंच स्किप करके बहुत है। मतलब कोदे की रोटी भी है, मक्खन भी है, और ये वो भी पत्यूड़ भी है, हलवा भी है, चावल का भाई बस। जब तक मेरा वजन 100 किलो नहीं हुआ तब तक मैं काम नहीं करूँगा। क्योंकि साथ साथ जब तक मैं खाते खाते यहीं आराम करने लग जाऊँ तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। साजी बस अब आप भी लेके आओ। अपना खा लिया तो ऐसे करोगे आप? साजी लोग कम खाएंगे, आप भी बनाओ अपने लिए खूब। ठीक है, कोई नहीं खाऊंगा तो तब तक मैं हूँ तब तक कोई की बात नहीं करना, मैं सब खाऊंगा। ठीक है ओके साजी, ओके साजी, ओके ओके ओके। मेरा एक और शब्द, एक और सेंटेंस ठीक कराया तो चलो बढ़िया है, वो भी मैं अगली बार ध्यान रखूंगा उस चीज़ का, क्योंकि उस सेंटेंस में नेगेटिविटी आती है। तो चले जी, मैं करता हूँ नाश्ता। मेरा आज से अब रुकाने जा रहा है। मक्खन में पिघल चुका है, खा लूँ, परमिशन ले लूँ खाने की। तो ये है पति नारी क्या अरे वाह क्या बात है यार, तुम्हें पूरा 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा इस बारे में। ठीक है, और इतने में मम्मी भी आ गई है नहा धो के। मम्मी आजा नाश्ता करना है, जल्दी है। नई माला जपने वाली है। मम्मी तू भी हो। ना ना ना, उसको लागे कोई फायदा नहीं है। इस जगह उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती है, अन्य लोगों के साथ उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती है। और अभी हमने नाश्ता कर दिया है, बाकी सब लोग बाहर पे नाश्ता कर रहे हैं। किचन की हालत हमारी ये है, तो जब तक ये लोग नाश्ता कर रहे हैं तब तक फटाफट मैं किचन साफ़ करूँगी। और अब किचन की हालत हमारी ऐसी मिलेगी क्योंकि मेरी मम्मी भी थोड़ा सा ऐसे है और मेरी सास जी भी है, तो दोनों मिलके किचन का ऐसा हाल कर देती हैं जो कि मैंने साफ करना है। कभी कभी मेरे को लगता है लोगों को चैन क्यों नहीं है। बात बताओ, अभी भी तबीयत खराब हुई, सास जी वगैरह हैं, मम्मी भी है, और मना भी कर रहे हो हैं। जब इंसान ठीक है तब तो काम कर सकते हैं, काम करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, अगले पल का भरोसा छीनना तो पल ठीक है, उस पल को जी लो ना यार। मैं तो कह रहा बाहर रहने दो, फिर अभी कर रहे। सुनो मेरी बात सुनो, कर लेंगे आज, रुक जाओ। तो कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है हाँ काम करना ठीक है, लेकिन कुछ स्मार्ट वर्क भी होता है कि जब आप ठीक है लोग करने वाले कर लो। अभी थोड़ी देर ऊपर क्या गए दोनों के दोनों, तो फिर तुम लग गए आ जाएंगे ना, कर लेंगे दोनों थोड़ी देर में। अब अगर आपने मेरे को बोला ना वो पेन हो रहा, तो मैं इग्नोर कर दूंगा चीज को। ठीक है, अरे आज की बात देना, एक दिन जब है करने वाला रेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? अब इसके बाद रेस्ट ही तो है दिन तक। तो चलो एक काम करो, और भी काम कर लेना, कपड़े उपड़े धो देना, और कपड़े धो देना, कपड़ों की तई मार देना, प्रेस कर देना, और क्या काम बताऊँ, झाड़ू पोछा मार देना। हमारे यहाँ तो झाड़ू पोछा वाली भाभी दीदी बोली करके गई है, तुमने पड़ोस वालों के जाके करके आना कि आज मेरे यहाँ ऑलरेडी हो गया। एक काम करो दोबारा मार। हाँ ठीक है, अब तो ये ठीक है ना, ये काम देना पड़ता है दोस्तों। जब काम आदमी को करने की इच्छा हो ना, तो एक काम करो, जाओ करके आओ यार, उनको भी अच्छा लगेगा, चाची लोगों को। जाओ करोगे, ठीक है ना? हाँ जाओ कर, एक दिन उनको रेस्ट दे दो, पड़ोसी फर्ज निभा दो। हाँ, अब फिर वो अंदर जाके हंसेंगे, अपने हाथ लगा ली। अरे रहने दो रहने दो रहने दो, मेरी बात तो माननी नहीं है। और वैसे भी अच्छा, वो वैसे भी पति की बात कौन मानता है, ये वाली बात तो ऐसे बोलते कि काम करो तब जाके मैं लेट जाती। अरे पर मैं कह रहा आज रेस्ट करो, दबा के काम करना। ये आदमी देखो बादाम खाने से नहीं सुधरता है, खुद ही जब लग जाती है चोट तब सुधरता हो। मम्मी और साजी बैठ रखी है अंदर, वो लग रखी हैं बातें करने पे, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें उनकी हो रही है। जब से मैं काम कर रही हूँ तब से वो बातें कर रहे हैं। बाकी अभी मैं आ गई हूँ थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए, चक्कर मारने के लिए। और बाहर का तो क्या ही बोलना है, बाहर इतनी खतरनाक उमस हो रही है कि बाहर 2 मिनट भी रहा नहीं जा रहा है खड़ा। गर्म हवाएं सीधे मुंह पे आ रही हैं। अभी मैं पहुंच रहा हूँ घर लंच के लिए। तो आज लंच में बढ़िया, क्योंकि थोड़ा सुबह नाश्ता हैवी हो गया था, तो सबने डिसाइड करा था कि इनको तो यही खाना है, डॉक्टर का यही सजेशन है। लेकिन अभी भी लंच में वही बनी खिचड़ी।
जा रखी कहीं और तो साजू कह रहे मैं मम्मी का वेट करूँ, लेकिन 3 ऑलरेडी बज चुकी। मम्मी नहीं आएगी, मम्मी ने मना कर दिया मेरे को, आप ले आओ अपने लिए। ठीक है आप आ जाओ। चलिए जी, अभी मम्मी तो लंच पे नहीं है। मम्मी, मुझे लग रहा है मम्मी के किसी दोस्तों को लंच पे इनवाइट करा है। कुछ बोलना चाह रहे हो? हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है तुम्हारा, पता है। सब यही बोलते हैं तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। 24 घंटा हंसाने का काम करता हूँ मैं। अब हस्बैंड ना होकर जोकर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। है ऐसा क्या? देखो क्या, हंसते रहना चाहिए, दर्द भी थोड़ा कम होता है, मेरा ही मानना है। बहुत दर्द है, बहुत प्रॉब्लम है, सबके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है। मैंने अपनी डायरी तो खोली नहीं, भी प्रॉब्लम वाली बंद करके मैंने चम कोठार में डाल दी। कोठार समझता अब क्या होता है। इसलिए प्रॉब्लम तो सबके जीवन में चलती रहेगी, सॉल्व होती रहेगी। तो चलिए जी, अभी हम खाना खा लेते हैं और फिर से आ रखी मट्ठा। तो भैया नहीं, मट्ठा आ रखी है तो मैं तो मट्ठा पीऊँगा। पता नहीं कब बंद हो जाएगा ये सब मिलना ही बंद हो जाएगा। और ये ब्लिंकिट में भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी मम्मी भैंस का भी नहीं बेचेगी। ऐसा कुछ नहीं है, एक हर चीज़ के टाइम पीरियड होता है। हाँ वो अगर अलग बात है कि अगर आप 2 भैंस रखना स्टार्ट कर दो अपने दम पे। हाँ अगले साल अब मैं भी चाहती हूँ घर, तब मैं भैंस जोड़, ठीक है। हाँ दुया सासू वाली दुई भैंस। जैसे शाम हुई, आजकल 2-3 दिन से लगभग ऐसा ही हो रहा है। जैसे शाम हो रही है मैं सोच रही हूँ इन दोनों को कहीं घुमाने ले जाऊंगी। पर ऐसे कल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर आज फिर से यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लग गई है। और अभी हल्की फुल्की बारिश रुक गई थी, हम तैयार हो गए थे, हम जा रहे थे घूमने के लिए। पर सामने से भी बारिश आ रही है और इधर साइड से भी। तो मम्मी का कहना है कि थोड़ी देर छत पे ही घूम ले, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। इसलिए हम थोड़ी देर छत के ऊपर ही घूमेंगे। बाकी साजी जा रही हैं सब्जी के लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ घर और इवन मेरा तो डिनर हो गया। इनका डिनर अभी है क्योंकि अराउंड थोड़ा इनको भूख नहीं लग रही और इन्होंने हल्का फुल्का कुछ खाया था। तो अभी बज रहे हैं 11:15 के आसपास। तो ये है कि आज काफ़ी लोगों का कॉल आया था और काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, इंस्टा में आए हैं, फेसबुक पे भी आए थे और यूट्यूब में कमेंट तो आ ही रहते हैं। और काफ़ी लोगों का कॉल वगैरह भी आया, कुछ की मैं रिसीव कर पाया, कुछ की मैं रिसीव नहीं कर पाया। उनको मैं कल कॉल ज़रूर करूँगा जिनका कॉल आया था। तो सबके सवाल यही थे कि दिक्कतें क्या क्या आ रही, मतलब ऐसा हर बार आपको जाना पड़ रहा है या फिर जैसे भी दिखाने जा रहा है। तो 2-3 चीज़ें कि हम जा रहे हैं, अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो देखो वो ब्लॉग तो देखो हम वो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और क्या कंटेंट भी है। दूसरा कि हम बनाते ही हैं, जितना हम कभी मेजर दिक्कत होती तो कई बार ऐसा भी होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी तब ब्लॉग नहीं, हमने वो ब्लॉग नहीं बनाया होगा जो छूट गया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना, हाँ इतने सारे कमेंट करें कि आप ठीक हो जाओगे, ये वो सो, मतलब लोग बहुत प्यार करते हैं, जो कि मतलब आजकल मुझे दिख रहा है। ये वही अच्छा भी लगता है और सेम टाइम पे थोड़ा बर्डन भी फील होता है कि हम उनके प्यार को कैसे वापस करें। एनीवेज काफ़ी लोगों के जो कॉल आए थे उन्होंने बोला यार एटलीस्ट वो बता दो कि आपको दिक्कतें क्या क्या हो रही है। तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है देखो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ें तो ऐसी कि जो आपको हो गई होगा। बाकी इनको लेके जो था कि इनके यार आप बता ही दो क्या दिक्कत है, ताकि लोग भी थोड़ा उसमें ना रहे कि कन्फ्यूज़न में कभी रहता है। तो जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो इनका माइग्रेन का है। प्रेगनेंसी का दर्द तो भी बहुत थोड़ा दूर की बात है। तो माइग्रेन की वजह से हर बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। देखो इस दौरान कुछ चीज़ें तो हो ही जाती है, जैसे बीपी बढ़ जाता है या फिर कुछ चीज़ें इधर उधर बढ़ जाती है, शुगर लेवल का है, वो शुगर का भी थोड़ा प्रॉब्लम है जो है वो माइग्रेन का। माइग्रेन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे लोग नॉर्मली दवाई खाते हैं, अब मैं पहले मेरे को 3 महीने में 4 महीने में ऐसा होता था, पर जब से ऐसा हुआ है तब से मतलब 15 दिन में, महीने में 2 बार ऐसा होता है। तो जो मेन दिक्कत है, मतलब मेजर दिक्कत वो ये है कि इसमें दवाई नहीं खा सकते हैं, और जैसे दवाई खाती हूँ मैं तो उससे रहता नहीं है। फिर डॉक्टर के पास लास्ट ऑप्शन होता है, एक लास्ट ऑप्शन वही होता है कि भागे भागे फिर डॉक्टर पे जाना पड़ा। पहले मतलब पहला ऑप्शन ये था कि डोलो 650 mg खा लो। तो जैसे मतलब मैं खाती थी तो फिर मेरे को 24 या 48 घंटे, मतलब मैक्सिमम 48 घंटे तक बच्चे का कोई मूवमेंट फील नहीं होता था। तो फिर मैंने डॉक्टर को बोला ये चीज़, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं खानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हाई पावर की है। तो फिर लास्ट में हर 15 दिन में, और अगर 15 दिन में नहीं तो हर
1 महीने में एक बार मैं एडमिट होके आती हूँ। वो थोड़ा बुरा भी लगता है कि उस दिन फिर चीज़ें इधर उधर हो जाती है सब, और हमें भी अच्छा लगता है कभी कभी यार हर दिन हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, मतलब मजबूरी कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है कि आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। देखो अब जो भी है, जो जैसा भी होगा सब ऊपर वाला करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और अच्छा ही होगा। हम तो अच्छे ऐसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के कागज़ नहीं है जितने हमारे पास एडमिट के हैं, क्योंकि कभी महीने में 2 बार भी ज़रूरत पड़ती थी, कभी महीने में 1 बार भी पड़ती थी, और ऐसा तो नहीं हुआ है कि महीने में ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यही माइग्रेन ने बहुत परेशान तो किया माइग्रेन है। की वजह से ज़्यादा दिक्कतें हमें आ रही है, और कोई अगर ऐसा है इन फ्यूचर कोई कंसीव करने वाला है इन सब चीज़ों को लेके, तो और उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम, इसलिए हमने डिस्कस करा यार कि एटलीस्ट अगर एक आदमी को या 1% को भी जैसे कुछ कमेंट है कि जो उनके साथ चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, बुरा भी लगा, बट यही था कि इनके अगर कोई इन फ्यूचर इस प्रोसेस से गुजरना चाह रहा है, तो उसमें अगर उसको माइग्रेन है, पहले अपना माइग्रेन हाँ, तो अगर आप पे टाइम है तो आपको माइग्रेन का करना चाहिए। मतलब ये हमारा यही था कि आज के ब्लॉग में हम एटलीस्ट वो बोलते हैं कि जो सफ़र हम कर रहे हैं वो कोई और सफ़र ना करे। कसम से मैं तो ये बोलती हूँ कि मतलब मेरे को भी डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने का ट्रीटमेंट होगा, पर फिर मेरी गाइनो ने मना कर दिया था कि अभी नहीं हो सकता, अभी पॉसिबल नहीं है चीज़ें, क्योंकि अभी तुम उस स्टेज में हो नहीं कि तुम वो सारी दवाइयाँ खा सको। तो अब फ़िलहाल जैसे ही मेरा सब कुछ भगवान जी ठीक करेंगे, मैं सबसे पहले अपना माइग्रेन का इलाज करवाऊँगी। और इसी के साथ साथ हमारा जो ये था कि दूसरा ये था यार कि जैसे जैसे भी चीज़ आगे बढ़ रही है और जो चीज़ें होगी जैसा अच्छा ही होगा, होप फॉर गुड, और ऊपर वाले की दुआ और आप लोगों की जो भी वो अच्छा ही होगा। और हम जो चीज़ें हम बता रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला कि आप ये चीज़ें शेयर मत करना, आप बहुत ज़्यादा ये दिखाते हो, लेकिन हमने कहा यार देखो ब्लॉग तो यही है ना मेरा, अब इसमें हाँ दिनचर्या क्या कर सकता है, बनाए रखते हैं। और कोशिश ये रहती है कि यार इनको ये रहता है कि यार मैं कोशिश करता हूँ मैं बनाऊँ, लेकिन फिर क्या होता है कभी खाली रहती है तो कहते हैं यार मैं खुद ही बना लेता हूँ, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। और दूसरा कुछ चीज़ें मेरे को ये बोलना था कि जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं हंसाता रहता हूँ, ठीक है वो मेरे नेचर में भी है, बट इस पूरे प्रोसेस में जो हंस रही है और दर्द में हंस रही है रियली मतलब वो मैं हंसाता हूँ ताकि हंसे, वो थोड़ा सा दर्द ना कम हो जाता है, और थोड़ा इवन माहौल का थोड़ा कम हो जाता है कि टेंशन वाला माहौल वाला कम होता है। बट उससे अच्छा मैं जितना मतलब वो तो खैर थैंक यू सो मच, बट ये भी उतना ही सपोर्ट करते हैं कि वो जोक समझ पाती है मेरा और फिर हंसते हैं, तो हम थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं, और ये हमारी लाइफ में भी है। पर इतना है कि हाँ मतलब अंशुमन बहुत पॉजिटिव है हर किसी चीज़ को लेके, मैं इतनी नहीं हूँ मतलब। बस यही दिक्कत है कि इनका थोड़ा सा इधर उधर चलेंगे ना, इसीलिए हम हंसते रहते हैं कि थोड़ा भी अगर, क्योंकि एक बार अटैक किए एक चीज़ पे तो होता ही है, एक तो पेन वैसे हो रहा होता है, इरिटेशन हो रही होती है, इस मूड स्विंग इतना हो रहा होता है। अगर मैं हर बार लोगों को लगता हूँ, लेकिन बहुत बार हम ऑफ कैमरा थोड़ा पीक पे भी जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे का चलता है, ये भी काफ़ी हरकतें मेरी ऑफ पर अंशन का ऐसा है इनके मतलब जैसे इमोशन निकलते हैं तो आराम, मेरे एकदम अगर मैं मतलब दुखी हूँ तो एकदम दिखा दूंगी मैं दुखी हूँ, और अगर मैं गुस्सा हूँ तो एकदम हो जाएगा कि नहीं मैं गुस्सा हूँ, तो फिर इस चीज़ में अंशन की है कि हाँ नहीं मैं तो खुश तो बहुत जल्दी हो जाता हूँ, दुख भी तो खैर तो ये देखो दोनों चीज़ लगा धंधा है, बट मेन यही था हमारा बोलने का आज का कि देखो अगर माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो मेन है जो मतलब अभी फ़िलहाल जो मेरा चल रहा है वो है जो हमें विरासत में मिला है दादी से भी और मेरे नाना लोगों से भी। तो ये पहले नहीं था, अभी 6 महीने में जब एक टेस्ट हुआ था ग्लूकोज पीटी करके एक टेस्ट होता है फास्टिंग पी करके हाई बीपी और हाई शुगर। तो जितने भी लोग, मैं पहले बहुत मतलब मैं मीठा नहीं खाती थी, मैं चाय में सिर्फ मीठा खाती, मीठा मुझे पसंद ही नहीं, मीठा मैंने खाया ही नहीं, पर वो जेनेटिक है उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही है। खैर उसकी वजह से तो मतलब जो मेजर दिक्कत है वो अभी जब डॉक्टर ने बोला है कि बताएंगे बाद में, तो वो फिलहाल मैं बाद में बताऊंगी कि शुगर की वजह से क्या क्या दिक्कत होती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं खुद मतलब असमंजस में हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बोली है। डॉक्टर मतलब जिस हिसाब से चीज़ें अब है उस हिसाब से मुझे पहले के बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो हुए हैं उस समय डॉक्टर वगैरह कुछ था नहीं, ना शुगर था ना बीपी था किसी को भी, और जाते भी नहीं थे लोग। तो अब ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें ये हैं कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, हमारी दिनचर्या ऐसी और होगी। फिर तो डॉक्टर भी खुद डरे हुए होते हैं, तो वो लोग फिर आगे ऐसे ही बोलते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, जो मेरे केस में हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो कुछ ही दिन बचे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है।
और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मेरा बीपी और शुगर और ऐसे नहीं, वो तो देखो सबके होता है, उसमें क्या कर ऐसे हो रहा सकते है। हैं। और जो सबसे मेजर दिक्कत थी मुझे पहले से वो थायराइड थी ना, थायराइड खत्म हो गया तो प्रेगनेंसी नहीं से पहले। अच्छा, ये अच्छी बात है कि अभी थायराइड नहीं था, जो कि बहुत सारे टेस्ट इस बीच हमने इतने टेस्ट करे हैं कि मतलब क्या ही बोले, हम्म। नहीं बता सकते। और कुछ और जितने लोग भी माँ बने हैं भाई मेरा सबको सैल्यूट है। बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल है, बहुत। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं ही कर रही हूँ, सब करते हैं। आजकल तो मेरे को भी लगता है कि वाकई मतलब ये बहुत अपने tough। आप में एक अलग जर्नी है हम्म। और बहुत टफ जर्नी है, मतलब इतनी आसान तो बहुत। नहीं है। मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतनी चीज़ें होती है। मेरा मतलब मुझे भी सिर्फ अपना ये अच्छा लगता है कि मैं लेटती नहीं हूँ। मतलब जैसे ये है हाँ। कि मैं चलती रहती हूँ तो टचवुड अभी तक मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है जैसे मैंने और लोगों का देखा है कि लोगों के पैर इतने मोटे मोटे, मेरे पैर अभी 1 इंच भी नहीं सूजे हैं। क्योंकि मैं अगर लेट हूँ तो फिर मेरे ज़्यादा पेन होता है, तो मैं बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं लेट हूँ। बस मेरे साथ यही डॉक्टर भी बोलते हैं कि यही अच्छी चीज़ है कि तुम्हारे पैर में अभी सूजन नहीं है, कि तुम चलती रहती हो इस वजह से। बस मेरे को डर उनकी एक ही बात का लगता है कि जैसे अभी काफ़ी समय में से वो नींद नहीं आ रही, कह रहे हाँ, सुनने में आया मम्मी लोग कह रहे कि नींद नहीं आ रही, कोई ऐसा नींद नहीं नॉर्मल है। बट मेरे को लगता है यार मैं तो बिना सोए नहीं रह सकता हूँ, तो यार कैसे झेलता बहुत है। मुश्किल से मैंने अपने डार्क सर्कल ठीक करे थे और ठीक हो गए। अबे यार तू डार्क सर्कल की बड़ी है। हाँ भाई। अरे डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे। एनीवेज यही मोटा मोटा ये था कि प्लीज़ हाँ। कोई ऐसा प्रोसेस से गुजरने वाला है तो अपनी पुरानी चीज़ें खत्म पुरानी करके ही पहले आगे सारे टेस्ट बढ़ना। करवा दे। और मैं माइग्रेन का तो बिल्कुल। तो बाकी अच्छा लग रहा है इस प्रोसेस को इंजॉय करने में। अप्स एंड डाउन आ रहे हैं बट हम एक तरीके से मतलब एक जर्नी है, लाइफ भी एक जर्नी है, तो ये भी एक जर्नी है, तो हम इंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत बहस भी होती है, तो आप सब लोगों की भी लाइफ की अभी बस। हाँ वो होगी भी नहीं टेंशन मतलब। और वो बस जैसे भी है सबकी एक लाइफ की जर्नी है, सबका अच्छा रहे, हमारा भी अच्छा रहे। तो थैंक यू। बाकी आगे जो जो चीज़ें होती रहेगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे, क्योंकि एक जर्नी है जो सबको फेस करनी है, सबको गुजरना है। और सबकी लाइफ में अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है फिलहाल अभी यहाँ फिलहाल- तक का हमारा सजेशन यही था जो भी बता दिया हमने। और आप लोगों की दुआओं के लिए थैंक यू। देखो इतना पसी इतना देखी बैंग। और यही दिक्कत है इनको अभी मतलब जो हाँ मेजर था एसी लगाने का भी यही था। अभी आ गया इससे पसीने से याद आया यार चलाए क्यों नहीं हमने। तो यही था कि जब हम चेंज लेट जून की गर्मी भी ख़त्म हो गई तब डॉक्टर ने बोला कि यार देखो अभी माइग्रेन का हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोशिश करो ठंडे इन्वायरमेंट में रहने की। जैसे बोलो मैं 15 दिन लड़ा भी इससे कि मैं नहीं लगाऊंगा इसको, बोलो। ये तो देखो हम मैं सहन शक्ति देख रहा था कितनी है जब सहन शक्ति खत्म हो गई तब मैंने कहा चलो लेट्स। एक्चुअली बर्थडे आ रहा था तो उस तरीके का भी मैं प्लान कर रहा था कि बर्थडे के आसपास सरप्राइज़ दूँ, तो ये भी एक आज बता रहा हूँ ये भी था। या आपके शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। ले आज को ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने भावना मिलती है हम आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या तब तक के लिए बात है, जय क्या बात है, क्या बात है। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना ब्लॉग एंडिंग कर रही हूँ।